आज जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी हूँ वो सिर्फ एक शरबत नहीं, वो एक याद है, बचपन की याद, नानी के हाथ के जायकों की याद, नानी जिस तरह प्यार से शरबत बना के पिलाती थी उसकी याद। गर्मियों के दिन तपती धूप और नानी का ये कहना कि कैरी जो है वो दुश्मन होती है गर्मियों की। और मज़े मज़े के शरबत जब नानी बनाती थी ना तो वो यादें ताज़ा करने आया। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और इसी के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 अदद कैरी ली है और उसको चूल्हे पे इसी तरह से आप जला लें, डायरेक्ट चूल्हे पे भी जला सकते हैं। अगर कोई स्टैंड है तो आप इस तरह उसको हल्की आंच पर पहले थोड़ा थोड़ा पकाएंगे ताकि अंदर से जो कैरी है वो पक जाए। और यही खासियत है इस शरबत की। कैरी के शरबत तो नॉर्मल बन जाते हैं, पर जो पुराना स्टाइल होता है ना, देसी स्टाइल, वो यही है कि आप कैरी को जब जलाते हैं ना तो अंदर से कैरी पक जाती है। कैरी को पकाने का मकसद ये होता है कि गले जो नाजुक होते हैं ना, लोगों के सेंसिटिव होते हैं, तो उनके गले आ जाते हैं कैरी के शरबत से। और कैरी का शरबत गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपके हर चीज़ से, गर्मी से बचाता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है और भूख भी बढ़ती है आपकी, जो गर्मियों में भूख नहीं लग रही होती। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। और अगर इस तरह से पकाएंगे तो आपका ना गला ख़राब होगा, ना खांसी होगी, ना नज़ला होगा। ये एक शरबत तो बन ही रहा है, पर ये एक दवा भी है, एक मेडिसिन भी है जो आपको लू से भी बचाती है। और अगर किसी को लू लग जाए ना तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि जो अभी ये पल्प निकलेगा ना, जो हम कैरी को पका रहे हैं, उसी पल्प को हम जब लगा देते हैं ना हाथों पे और पैरों के तलवे पे नीचे लगाते थे पल्प को, इससे होता था कि जो लू लग जाती थी उससे आपको रिलीफ मिलता था। और लू से बचने के लिए भी आप गर्मी के दिन में ये जो कैरी का पल्प है ना, जो पका हुआ इस तरह से हम पकाते हैं, उसको आप लगा लें माथे पे और हाथों पे और पैरों पे, तो आपको एक सूथिंग और रिलैक्सिंग जो इफेक्ट है वो मिलता है। और लू से भी बचाता है ये पल्प ना। तो इस एक तो ये शरबत बनी रहा है, एक आपको मैंने ये टिप भी दी है आपके लिए, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जिस तरह की गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, तो उसमें ये पल्प लाजमी बना के रखें, या तो ताज़ा आप हाथ के हाथ बना लें, या इस तरह से आप ना बना के आप इसको रख लें। और इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लू से भी बच सकते हैं, गर्मी से भी बच सकते हैं। और लाजमी गर्मियों में जो कैरी का शरबत है वो इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतरीन शरबत है ये। और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो इस तरह से हमने कैरियों को पका लिया। कैरियों को पकाने के बाद उसका पल्प निकालने के 3 तरीके, या तो आप इस तरह से चमचे की मदद से निकाल लें, या आप डायरेक्ट हाथ से निकालना चाहें तो हाथ से उसको आम की तरह जैसे पल्प निकालते हैं ना आम को, उस तरह से कर लें, या इस तरह से नॉर्मल आप इसको कट कर लें कैरी को आराम आराम से, इसका जो पल्प है ना। और उसके बाद आप बाकी तरीक़ेकार आप लोग के साथ शेयर कर रही हो। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही हो, कोई सवाल हो उसके मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करना है, जो शरबत बना रहे हैं उसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून यहाँ पे हम ब्लैक जो सॉल्ट है ना, काला नमक, उसको हम ऐड कर देंगे। और कोई नमक नॉर्मल ऐड नहीं करना, क्योंकि काला नमक हमने वैसे ही ऐड कर दिया, ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून भर के जो है वो चीनी इसमें ऐड की है, क्योंकि शरबत ज़्यादा है। और पुदीना हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पुदीना लेना है। पुदीना ये है कि रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट देगा आपके शरबत को, और लाजमी पुदीने को ऐड करें। मैदे की गर्मी और गर्मी का बचाव, एक तो ये सत्तू हो गया और कैरी का शरबत हो गया, जितने आप पानी वगैरह जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ना गर्मी में, आप लाजमी करें, क्योंकि गर्मियों में बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको लू लग गई है। और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जो बड़े हैं होते हैं वो बता देते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये लू के इफेक्ट हैं। कुछ लोग नहीं पहचान पाते कि ये क्या हुआ, और उनको ये लगता है कि शायद हालत बिगड़ रही है, बीपी लो हो रहा है। तो बहुत सारे इन चीज़ों को आप बचने के लिए आप शरबतों का इस्तेमाल करें। कैरी का शरबत है, सत्तू है और लस्सी है, दिन में गर्मी में लाजमी इस्तेमाल करें। और गर्मियों में ये होता है कि भूख भी नहीं लग रही होती, तो इस चीज़ से ये होता है कि आपको एक तो ताकत भी मिल रही होती है और आप ना रिफ़्रेश भी हो रहे होते हैं। फिर आपका दिल भी चाह रहा होता है कि हाँ कुछ हल्का फुल्का सा आप खा पी लें। तो आपकी सेहत के लिए लाजमी बेहतरीन शरबत है। यहाँ पे हमने उसको ब्लेंड कर लिया था, मैंने चीनी ऐड की थी, आपको बताया था। उसके बाद आइस ऐड कर, मैंने पहले ब्लेंड किया, उसके बाद आइस ऐड की, फिर दोबारा ब्लेंड कर। इस तरह हमारा मज़ेदार कैरी का शरबत तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी बताइए कैसा लगा आपको नानी के स्टाइल का शरबत। और पहले इस तरह के ब्लेंडर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग इसको वैसे भी नॉर्मल जो रही होती है ना, जिससे हम लस्सी बनाते हैं, उससे भी बना लेते थे।
तो बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं बनाने के और बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनेगा। आप लाजमी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी को लू लग जाए तो ये टिप भी आप आजमा के देखिएगा और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।